जोहार झारखंड। मैं हूं अशोक महतो और आप सभी का स्वागत करता हूं ए टू जेड न्यूज लइयो में। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से संबंधित खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो ए टू जेड न्यूज लइयो को अभी सब्सक्राइब कर ले। मिचोंग तूफान का असर राजधानी में पिछले 24 घंटे में 23 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आज छाए रहेंगे बादल, मौसम रहेगा शुष्क। जी हां, बता दें कि 2 दिनों के बाद शुक्रवार से राजधानी के लोगों को बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि सुबह में घना कोहरा छाए रहने से लोगों को परेशानी हो सकती है। वहीं आकाश में बादल छाए रहेंगे व मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर अब झारखंड में धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। पिछले 2 दिनों से राजधानी सहित झारखंड के कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। रांची में पिछले 24 घंटे में लगभग 23 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं झारखंड में सबसे अधिक सरायकेला खरसावा के खरसेम में 75.4 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं जमशेदपुर में 60.8 मिलीमीटर तथा चाईबासा में 52.4 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। संथाल परगना के इलाके में बारिश नहीं के बराबर हुई है। गोड्डा में 2.8 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार रांची सबसे अधिक ठंडा रही। यहां का न्यूनतम तापमान गुरुवार को 15.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि बुधवार को न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस था। यानी 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। अगले 2 से 3 दिनों के अंदर खासकर 10 दिसंबर से बादल के पूरी तरह छटते ही ठंडी हवा चलेगी। इससे रांची के न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना है। सांसद धीरज साहू के रांची लोहरदगा के अलावा ओडिशा स्थित ठिकानों पर आईटी रेड जारी, 300 करोड़ से अधिक नगद बरामदी का अनुमान। जी हां दोस्तों, बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े 3 राज्यों के आधा दर्जन ठिकानों पर बुधवार से शुरू हुई आयकर की छापामारी जारी है। सूत्रों के मुताबिक ठिकानों से 300 करोड़ रुपये से अधिक नगद बरामद होने की अनुमान है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी राशि की पुष्टि नहीं की गई है। बुधवार को 50 करोड़ तक के नोटों की गिनती पूरी हो चुकी थी, लेकिन नोटों की संख्या इतनी अधिक है कि मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। गुरुवार सुबह से ही गिनती चल रही है। अब तक लगभग 200 करोड़ रुपये की गिनती हो चुकी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ओडिशा के संबलपुर के कुछ बैंक अकाउंट को भी सीज कर लिया गया है। गौरतलब है कि बुधवार को आयकर की टीम पश्चिम बंगाल, कोलकाता और ओडिशा के बौद्ध, बलांगीर, रायगढ़ और संबलपुर के ठिकानों के साथ साथ झारखंड के रांची लोहरदगा में छापेमारी की थी। इसमें आयकर विभाग की उड़ीसा की टीम शामिल थी। धीरज साहू के रांची और लोहरदगा आवास पर परिवार को कोई सदस्य नहीं मिला। कागजातों की जाँच चल रही है। आयकर सूत्रों की माने तो यह पूरा मामला शराब कारोबार के टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ है। रुपयों से भरा थैला लौटाकर ऑटो चालक ने पेश की मिसाल। जी हां, बता दें कि गांव की बुजुर्ग महिला का रुपयों से भरा थैला एक टेम्पो में छूट गया था। तभी ऑटो चालक ने इसे देखा और ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए बुजुर्ग महिला को लौटा दिया। बता दें कि ऑटो चालक मोहम्मद इदरीस बिशुनगढ़ प्रखंड के बराई का रहने वाला है। बताया जाता है कि मोहम्मद इदरीस मस्जिद रोड में एक दुकान के बाहर अपने ऑटो के साथ था। इसी दौरान दुकान के बाहर जमीन पर पड़ी एक प्लास्टिक की थैली पर उसकी नजर पड़ी। उसने दुकानदार नवीन चौरसिया को वह थैला दिखाया। थैले में बैंक ऑफ इंडिया का पासबुक और बैंक से निकाले 20,000 रुपये समेत अन्य सामान थे। दुकानदार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। करीब आधे घंटे बाद एक महिला रोते हुए दुकान पहुंची और अपना थैला गुम होने की बात बताई। दुकानदार नवीन चौरसिया और ऑटो चालक ने उक्त महिला को शांत करते हुए पैसे से भरी थैली उसे सुरक्षित सौंप दी। महिला ने बताया कि ये रुपया महाजन का बकाया देने के लिए बैंक से निकाले थे। दुकान के पास बारिश से बचने के लिए वह बैठी थी। इसी दौरान दुकान के बाहर थैला छूट गया। पैसा सुरक्षित मिलने से महिला का चेहरा खिल गया और उसने दोनों को ढेरों आशीष दिए। कांग्रेस का असली चेहरा फिर हुआ उजागर। कांग्रेस ने राज्यों को बना दिया है एटीएम, कुणाल सारंगी। जी हां दोस्तों, बता दें कि भाजपा का प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स की छापेमारी में भारी मात्रा में नकदी बरामद किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अनुमानित करीब 200 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त होने की सूचना मिली है। उन्होंने इतने अधिक मात्रा में नगद राशि जब्त होने पर कांग्रेस को भ्रष्टाचार का पर्याय बताते हुए हमला बोला है। सारंगी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार का पोषक बताते हुए कहा कि कांग्रेस नेता के घर पर नोटों से भरी एक अलमारी को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह किसी बैंक की तिजोरी है। इस स्थिति से यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस केवल लूट और भ्रष्टाचार की गारंटी दे सकती है। कुणाल ने कहा कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं।
भ्रष्टाचार कांग्रेस के डीएनए में है। जहां कांग्रेस के सरकारों ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान को भ्रष्टाचार का एटीएम बनाया, अब झारखंड राज्य भी कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के लिए एटीएम मशीन बन गई है। उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक और दुखद है कि जनता के मुद्दों पर मौन धारण कर कांग्रेस नेता जनता की गाढ़ी कमाई को लूटकर अपनी तिजोरी भरने में लगे हुए हैं। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने झारखंड सहित पड़ोसी राज्यों में पिछले 4 वर्षों में गरीब जनता का जमकर आर्थिक शोषण किया है। राज्य सरकार के सहयोग नहीं करने पर रुकी है रेल परियोजनाएं, रेल मंत्री। जी हां, बता दें कि झारखंड में राज्य सरकार की ओर से सकारात्मक पहल नहीं करने के कारण रेलवे की कई परियोजनाओं का कार्य नहीं हो पा रहा है। यह बातें लोकसभा में रांची के सांसद संजय सेठ के पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रांची लोकसभा क्षेत्र में 6 ओवरब्रिज का निर्माण होना है, जिनमें 3 रोड ओवरब्रिज है। इसके अलावा 12 अंडरपास का भी निर्माण होना है। बताया चुटिया पावर हाउस के पास नामकुम रांची स्टेशन के बीच रेलवे फाटक के स्थान पर रोड ओवरब्रिज का निर्माण किया जाना है, परंतु राज्य सरकार के द्वारा इसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया। इसके अलावा रांची पिस्का के पास नया सराय में रेल फाटक के समीप रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण पूरा करना है। यहाँ पर रेलवे के द्वारा अपने हिस्से का कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष कार्य राज्य सरकार के द्वारा किया जाना है, जो अभी तक नहीं किया जा रहा है। चतरा में जमीन विवाद में हत्या, भतीजे ने हंसुआ से काट डाला चाचा का गला। जहां बता दें कि चतरा में जमीन विवाद में हत्या हुई है। हत्यारा कोई बाहरी नहीं बल्कि परिवार का ही है। भतीजा ने चाचा को मौत के घाट उतार दिया। वहीं हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी परिवार सहित फरार हो गया है। जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के खपिया गांव में सोमवार की रात घरेलू विवाद में भतीजे ने चाचा की गर्दन काटकर हत्या कर दी। मृतक भोले शंकर साहु खाद बीज विक्रेता था, जबकि उसका भतीजा प्रमोद साहु फलों की दुकान चलाता है। दोनों की दुकान सिमरिया चौक पर आमने सामने है। घटना के बाबत मिली जानकारी के अनुसार चाचा भतीजा में दुकान और भूमि संबंधित विवाद लंबे समय से चल रहा था। हंसुए से चाचा के गर्दन पर वार कर उतारा मौत के घाट। सोमवार की रात यह दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिससे आक्रोशित भतीजे ने चाचा के गर्दन पर हंसुए से वार कर दिया। भतीजा इतना आक्रोशित था कि घर से लोहे का दाब लाकर उसने चाचा के गले पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।